गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 16 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, किसानों को पीएम किसान योजना में नामांकित करने के लिए किस राज्य सरकार ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया? सो राइट आंसर होगा गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। फिर बात करते हैं भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा आयोजित किए गए आतंक विरोधी अभ्यास का नाम सुरक्षा कवच रखा गया है। पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एशिया पैसिफिक ग्रुप के द्वारा एनहांस फॉलोअप की सूची के अंदर रखा गया है। FATF का फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट के अंदर जो रेगुलर फॉलोअप की लिस्ट थी उसके अंदर नामांकित था, लेकिन अब उसकी रैंकिंग को डिक्रीज़ कर दिया गया और एनहांस फॉलोअप की सूची के अंदर रखा गया है, जिससे पाकिस्तान को हर मंथ के लास्ट में ये बताना होगा कि टेररिज्म के विरुद्ध उन्होंने इस मंथ के में क्या काम किया है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, स्कूल शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने में राज्यों का समर्थन करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत किस परियोजना को मंजूरी दी गई है? सो राइट आंसर होगा स्टार्स को मंजूरी दी गई है। स्टार्स का जो फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है। इसके फुल फॉर्म आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या फिर विश्व मानक दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए उबेर ने अमेजन पे के साथ समझौता किया है। किस कंपनी ने 11 क्रिकेटर्स स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना? सो राइट आंसर होगा भारत पे। रानी के पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा? मंजीत अटवाल जी को सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सेंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हैरिस कोटेजी को सम्मानित किया गया। केरला राज्य में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम स्टार्ट किए जाएंगे। जलवायु नवाचार को बढ़ाने के लिए अर्थशॉट जो पुरस्कार है वो प्रिंस विलियम और डेविड एटनबर्ग के द्वारा शुरू किया जाएगा। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि जो डेविड एटनबर्ग है इनको अभी कौन सा प्राइज़ मिलेगा। फिर बात करते हैं बाला साहब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन किसने किया? सो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लॉस एंजल्स लैकर्स के द्वारा 17वीं NBA चैंपियनशिप को जीता गया। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत की GDP दर -10.3% रहने की उम्मीद है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्धता की सूची में भारत का स्थान 129 पे रहा है। इसके अंदर टोटल 158 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। सो यहाँ पर ये जो इंडेक्स दिया गया है इसका शॉर्ट फॉर्म रहता है CRI इंडेक्स और इसका जो फुल फॉर्म रहता है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से मिलग्रोम और विल्सन को चुना गया है। इसको याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि मिलग्रोम जो है बेसिकली एक मेले के अंदर गए, वहाँ पर उन्होंने नीलामी देखी और नीलामी के अंदर उन्होंने एक रोबोट खरीदा। सो ये जो रोबोट से आप नाम रॉबर्ट विल्सन याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हर घर जल मिशन योजना में जो गोवा राज्य है उसको पहला स्थान मिला है। फिनलैंड के एक दिन का प्रधानमंत्री के रूप में आवा मुट्टो को चुना गया है, जो कि एक 16 ईयर की ओल्ड गर्ल है। फिर बात करते हैं विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जारी किया गया था। chess.com 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप निहाल सैरिन ने जीती थी। फिर बात करते हैं न्यू दिल्ली के द्वारा प्रदेश में पेड़ प्रत्यारोपण नीति अपनाई गई है। जो विश्व गठिया दिवस है वो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद जी को बनाया गया है। सो ये वाला जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन का इंडिया का पहला बैडमिंटन ब्रांड कौन सा है। सो फिर बात करते हैं आज के वीडियोस के फर्स्ट क्वेश्चन की। सो अभी हाल ही में 2020 का केंद्रीय बैंक अवार्ड किस बैंक ने जीता है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बैंक ऑफ घाना के द्वारा जीता गया है। फिर बात करते हैं ये जो अवार्ड है सेंट्रल बैंकिंग, इस बार इसका जो 7th एडिशन था। फिर बात करते हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है इसके गवर्नर है मार्क कैर्नी, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। फिर जैसे बात करते हैं बाकी के ऑप्शन, RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत का सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक, सो इसका जो हेड क्वार्टर है वो USA के वाशिंगटन DC के अंदर प्रेजेंट है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है डेविड मलपास जी हैं। फिर बात करते हैं अपने यहाँ
यहाँ पर घाना के बारे में और बैंक ऑफ घाना के बारे में। सो यहाँ पर आपको मैप शो किया गया है और मैप का ये जो पोर्शन है आपका वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का शो किया गया है। जो ये वाला पोर्शन आपको दिखाया गया है ये आपका घाना का पोर्शन दिखाया गया है। घाना के साथ डिफरेंट कंट्री जैसे कि दी आइवरो है और बुर्किना फासो और बेनिन जो कंट्री है इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ जो अटलांटिक ओशन है इसकी एक बाउंड्री भी टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं घाना कंट्री के बारे में, सो घाना कंट्री की जो कैपिटल है वो अकारा है। यहाँ के प्रेसिडेंट नाना एडो है, वाइस प्रेसिडेंट जो है महमूदू बाबूमिया जी है। यहाँ की जो करेंसी है वो गैनेनियन सेदी है। फिर बात करते हैं जो सेंट्रल बैंक ऑफ घाना है उसके बारे में। सो ये जो बैंक है इसका फाउंडेशन 1957 के अंदर हुआ। इसका जो हेडक्वार्टर अकारा घाना के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ के जो गवर्नर है इर्नेस्ट येदू एडिशन है और इन्हीं के टाइम में घाना को सेंट्रल बैंकिंग ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किस चिड़ियाघर ने अडॉप्ट एन एनिमल योजना को पुनर्जीवित किया है? सो अडॉप्ट एन एनिमल का मीन्स है कि आप किसी भी एक जानवर को गोद ले सकते हैं। फिर ये जो किस चिड़ियाघर ने को चुना है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नंदन कानन जो जू है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो प्रेजेंट है, उन्होंने ये योजना स्टार्ट की है। अब यदि बात करते हैं कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क है, ये इंडिया का सबसे पुराना जू है। फिर बात करते हैं अलीपुर जू जो कि कोलकाता के अंदर प्रेजेंट है और इसको कोलकाता जू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जू है। फिर बात करते हैं महाराजा बाग जू की जो कि महाराष्ट्र नागपुर के अंदर प्रेजेंट है और ये इंडिया का सबसे छोटा जू है। फिर अपने बात करते हैं नंदनकानन जू के बारे में। सो ये जो जू है इसने इंडिया का पहला जू बना है जो जिसने कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरिज्म को 2009 के अंदर ज्वाइन किया था। फिर यदि इसके डिप्टी डायरेक्टर की बात करते हैं तो बिमला प्रसन्ना जी है और बिमला प्रसन्ना आचार्य जी ने ही अभी बताया है कि यदि आप किसी हाथी को गोद लेना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर 2.5 लाख रुपीज़ पर एनम आपको देने होंगे। और इसी तरह से यदि आप एक मेलानस्टिक नाम से टाइगर है उसको गोद लेते हो तो आपको 1.5 लाख रुपीज़ देने होंगे। और जो बंगाल टाइगर है उसको आप यदि गोद लेते हैं तो आपको 1 लाख रुपीज़ पर ईयर देने होंगे। और ये जो आप प्राइस देंगे इससे आपको जो भी इनकम टैक्स होता है उसके अंदर छूट भी मिलेगी। ये जो स्कीम लॉन्च की गई है अडॉप्ट एन एनिमल, इसके थ्रू आप 500 रुपीज़ से 2.5 लाख रुपीज़ तक का कोई भी एक जानवर या फिर कोई पक्षी आप गोद ले सकते हैं। ये इस स्कीम से पर्टिकुलर क्या होगा, जो कोविड-19 था उसके दौरान वहाँ पर एनिमल्स की संख्या क्या बहुत ही कम हुई, उनकी देखरेख नहीं उसी वजह से। अब क्या होगा, जैसे ही आप उसको गोद लेंगे जानवरों को उनकी देखभाल ज़्यादा अच्छे से हो सकती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा की बात हुई है तो बात करते हैं अपने भुवनेश्वर उड़ीसा के बारे में। सो यहाँ पर इंडिया का मैप आपको शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उड़ीसा दिखाया गया है। उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट है जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और इसके साथ आंध्र प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो इसकी जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी, गवर्नर है जो यहाँ के गणेशीलाल फॉर्मेशन जो हुआ इसका 1 अप्रैल 1936 को हुआ। यहाँ की हाईएस्ट जो पीक है देवमाली है। फेस्टिवल जो है यहाँ की रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी जिसको कहा जाता है। टेंपल यहाँ पे कोणार्क सूर्य टेंपल फेमस है और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है कि कोणार्क का सूर्य टेंपल कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं यहाँ के नेशनल पार्क्स की। सो सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, भितरकनिका नेशनल पार्क प्रेजेंट है। ये दोनों पॉइंट भी आपके अच्छे हैं, नेशनल पार्क्स और टेंपल, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं विधानसभा की सीट 147 है, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा सरकार ने अभी सुजल मिशन शुरू किया है। सुजल मिशन में बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो इनके घर हैं हर स्टेट के हर गांव के अंदर, हर सिटी के अंदर, तो वहाँ पर पीने का पानी की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी नल के द्वारा। फिर बात करते हैं अमृत जो योजना है उसके अंदर उड़ीसा का इंडिया के अंदर पहला स्थान रहा है। मधु बाबू पेंशन स्कीम में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है। जो भी भूमिहीन किसान हैं उन लोगों के लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई है और 500 साल पुराना मंदिर यहाँ पे नदी महानदी है उसके अंदर मिला है। फिर बात करते हैं यहाँ का जो राज्य सॉन्ग है वंदे उत्कल जो कि लक्ष्मीकांत महापात्रा जी के द्वारा लिखा गया है और भारत का पहला सुनामी तैयार राज्य भी ओडिशा बना है। यहाँ के जो 2 गांव है, एक तो नीलोशाही गांव है और दूसरा वेंकटरायपुर गांव है जो कि
जो सुनामी आती है उसके लिए प्रिपेयर हो चुके हैं। फिर यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना कंपलसरी है, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको इसी से ही मिल पाएगा। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किस देश को फिर से चुना गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया, और जो फ्रांस है इसको बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। फिर अपने यदि बात करते हैं जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो फाउंडेशन हुआ पेरिस फ्रांस के अंदर 2015 के अंदर हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम इंडिया दिल्ली में प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में ISA की एक एनुअल मीटिंग हुई थी, समिट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, जो कि 8 सितंबर 2020 को हुआ था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में रेड लाइट ऑन एंड गड्डी ऑफ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा ये अभियान स्टार्ट किया गया है। अभी कुछ दिनों पहले ही अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, उसी का एक पार्ट है रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ। सो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम ट्रैफिक के अंदर फंसते हैं, रेड लाइट आपकी ऑन होती है, तो उस टाइम अपने क्या करते हैं, हमारी जो व्हीकल होता है वो ऑन रहता है। सो उससे आपका जो फ्यूल होता है उसका वेस्टेज होता है। तो ये कहा गया है कि जब भी आप लाइट के ऊपर स्टैंडिंग हो ट्रैफिक के अंदर तो आप अपनी गाड़ी को ऑफ कर दीजिए। ये इस अभियान के तहत कहा गया है, जिससे कि वहाँ पर प्रदूषण के अंदर कुछ कमी आएगी। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करें, जैसे कि पीयूष गोयल जी की बात करते हैं तो इन्होंने अभी राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, जो कि इनका फर्स्ट एडिशन था, उसके अनाउंस किया है प्राइजेस के बारे में। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करते हैं तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं। फिर बात करते हैं राजनाथ सिंह जी की, जिन्होंने अभी हाल ही में डिस्क फोर जो है उसको स्टार्ट किया है। डिस्क जो है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में बिजनेस में महिलाओं के लिए 17वां वार्षिक स्टेवी अवार्ड किसे मिला है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता बेसिकली जो अपने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऑपरेशंस की डायरेक्टर है। इनको जो गोल्ड स्टेवी अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के लिए, जो बिजनेस कैटेगरी है उसके अंदर दिया गया है। फिर अपने बात करते हैं बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि किरण मजमूदार है, ये बाइकन जो कंपनी है बाइकॉन, इसकी चेयरमैन है, और इसको अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है उससे प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं कालीपुरी, जो कि इंडिया के जो मोस्ट पावरफुल वुमेंस हैं उनके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। ये फर्स्ट पोजीशन पे रही है, जो कि इंडिया टुडे की वाइस प्रेसिडेंट है। फिर बात करते हैं एम वीरा लक्ष्मी की। सो ये तमिलनाडु के रहने वाली है और भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में FO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का 75 रुपीज़ का एक स्मारक सिक्का किसने जारी किया? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो 75वीं एनिवर्सरी है उसके लिए 75 रुपीज़ का एक सिक्का जारी किया गया है। फिर बाकी अपने बात करते हैं जैसे कि FAO के बारे में। इसका जो फाउंडेशन हुआ 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंग्यू जी है। फिर बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली रोम के अंदर प्रेजेंट है। फिर आपको यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। सो आप लोगों को मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताना है कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है अभी हाल ही में चर्चा में किस वजह से रहा था। फिर बाकी के जो दो ऑप्शन है, जैसे गीता गोपीनाथ की बात करते हैं तो ये IMF के अंदर चीफ इकोनॉमिस्ट है। सौम्या स्वामीनाथन की बात करते हैं तो ये WHO के अंदर चीफ साइंटिस्ट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाई गई? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 15 अक्टूबर को ये मनाया गया। सो यूनाइटेड नेशन ने 15 अक्टूबर को एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया था 2010 के अंदर, और उसी दिन के बाद या उसी ईयर से 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाने लगा है। सो इस बार की जो इसकी थीम है वो रखी गई है लर्निंग फॉर पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीसेज। फिर बात करते हैं
अपने यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम जी हैं उनके बारे में। इस बार उनकी जो एनिवर्सरी बनाई गई है वो 89th एनिवर्सरी बनाई गई है। फिर बात करते हैं इनका जो जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1931 को हुआ तमिलनाडु के रामेश्वर के अंदर। फिर बात करते हैं इन्होंने 1958 के अंदर IIT मद्रास से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से डिग्री ली थी और इन्होंने इसरो और DRDO के साथ वर्क किया था। फिर बात करते हैं जो पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं वो अब्दुल कलाम जी को जाने जाते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ये इंडिया के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट थे और ये 2002 से 2007 का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर इंडिया के राष्ट्रपति रहे थे। फिर एट द लास्ट 27 जुलाई 2015 को IIM जो शिलोंग है इंस्टीट्यूट उसके अंदर जब ये बच्चों को टीचिंग कर रहे थे तो उसी टाइम उनकी वहाँ पर मृत्यु हुई थी। फिर बात करते हैं इनके द्वारा लिखी हुई कुछ फेमस बुक्स है जैसे कि विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी है। फिर बात करते हैं माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस। ये जो दोनों बुक्स हैं इनके नाम आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया वो कौन थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ये जो होती है अपने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर्स होती है वो थी। अब बात करते हैं इनको जो ये प्राइज़ मिला था, भानु अथैया जी को जो ऑस्कर मिला था ये प्राइज़ 1982 के अंदर एक मूवी आई थी गांधी नाम से जो कि रिचर्ड एटनबर्ग्स के द्वारा बनाई गई थी। सो उस मूवी के अंदर जो भी कॉस्ट्यूम्स का डिज़ाइन किया गया था वो भानु अथैया जी के द्वारा किया गया था और इसी वजह से इनको ये ऑस्कर अवार्ड मिला था और इनको द ऑस्कर लेडी के नाम से भी जाना जाता है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा करण जी की रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया है इसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर